हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेज में। देखिए दोस्तों, हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। आज हम लोग भूगोल में देखेंगे भारत के सभी 28 राज्य और 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियाँ, उनकी भारत में अवस्थिति और उनकी स्थापना का वर्ष के मतलब कौन सा राज्य कब से राज्य का दर्जा प्राप्त किए हैं या उनका पुनर्गठन कब किया गया। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहले तो हम आपको मैप पे ही सारा बताएंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ में नीचे पूरा सभी राज्यों की राजधानियाँ और सभी राज्यों के पुनर्गठन का वर्ष लिखा हुआ है। आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड करके फिर से रीड कर लीजिएगा और मैप को भर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं लद्दाख से। लद्दाख जो आपका 31 अक्टूबर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का इसको दर्जा मिला। और इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी लेह में है। दूसरा है आपका जम्मू कश्मीर, ये है आपका सेकंड नंबर राज्य में ले रहे हैं जम्मू कश्मीर। इसको भी 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इसके पहले ये क्या थे, तो ये राज्य थे, मतलब ये एक अकेला राज्य था। यहाँ से लगा के यहाँ तक ये एक अकेला राज्य था और इसको विभाजित कर दिया गया। यहाँ से इधर लद्दाख हो गया और इधर क्या हो गया आपका जम्मू कश्मीर। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वह है आपकी श्रीनगर और जम्मू। तो श्रीनगर यहाँ पे स्थित है, दूसरी है आपकी जम्मू। तो ये आप लोग इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, तीसरे राज्य में चलेंगे। थर्ड राज्य आपका हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है, तो यह शिमला। इसकी राजधानी क्या है, शिमला। और इसका पुनर्गठन कब हुआ, तो इसका पुनर्गठन हुआ है आपका 25 जनवरी 1971 में इसका पुनर्गठन हुआ। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरा राज्य देखते हैं हम लोग। तीसरा लेते हैं हम लोग उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजधानी क्या है, तो ये है देहरादून। और इसका पुनर्गठन कब हुआ, इसको राज्य का दर्जा मिला 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में। और ये किससे टूट के राज्य बना, तो जो ये आपका यूपी राज्य है इससे अलग होके ये अलग राज्य बना 2000 में। 9 नवंबर 2000 में इसको राज्य का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग, चलते हैं यूपी में। ये है आपका यूपी और इसकी राजधानी क्या है, तो ये है लखनऊ। राजधानी क्या है, लखनऊ। और राज्य का दर्जा कब मिला, तो 24 जनवरी 1950 से इसको राज्य का दर्जा मिला। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग बिहार में। ये आपका बिहार। राजधानी कब बनी इसकी राजधानी कहाँ है, तो पटना। और राज्य का दर्जा इसको कब मिला, तो 26 जनवरी 1950 में याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं सिक्किम। ये छोटा सा राज्य जो है ये है सिक्किम। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है गंगटोक। याद रखिएगा, काफ़ी बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। और इसको राज्य का दर्जा कब मिला, तो 16 मई 1975 में। नेक्स्ट राज्य चलते हैं हम लोग। ये है आपका यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है ईटानगर। इसको राज्य का दर्जा कब से मिला है, तो इसको राज्य का दर्जा मिला है 20 फरवरी 1987 से। 20 फरवरी लिख देते हैं, 20 फेब 1987। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, तो चलते हैं नागालैंड में। ये रहा आपका नागालैंड, छोटा सा राज्य। और इसका जो राजधानी है वो कहाँ है, तो नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। और इसका पुनर्गठन कब हुआ, तो 1 दिसंबर 1963 में इसका पुनर्गठन हुआ। फिर उसके बाद आ जाते हैं मणिपुर। ये रहा आपका मणिपुर राज्य। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो मणिपुर की राजधानी है आपकी इम्फाल। और इसका जो है पुनर्गठन कब हुआ, तो 21 जन 1972 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मिजोरम। ये है आपका मिजोरम। इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है आइजॉल। और इसका पुनर्गठन कब हुआ, तो इसका पुनर्गठन हुआ है आपका 20 फरवरी
20 फरवरी 1987 याद रखिएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग त्रिपुरा में। त्रिपुरा, इसकी राजधानी क्या है? तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगरतला, अगरतला। देखिए ये राज्य यहाँ से लगा के ये इतना है त्रिपुरा, इसकी राजधानी अगरतला हो गई। और इसका जो पुनर्गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ था। फिर हम लोग कहाँ आएंगे? फिर हम लोग आ जाएंगे मेघालय में। ये है आपका छोटा सा राज्य मेघालय। मेघालय, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है शिलोंग। शिलोंग याद रखिएगा। और स्थापना कब हुई इसकी? तो इसकी स्थापना हुई 21 जनवरी 1972 में। 21 जनवरी 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और फिर हम लोग आ जाते हैं आसाम में। यहाँ से लगा के ये जो है आपका ये इतना, ये है आपका असम। इसकी राजधानी क्या है? तो ये है दिसपुर। दिसपुर। पुनर्गठन कब इसका हुआ असम का? तो इसका पुनर्गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को, 1950 ईस्वी को, याद रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल चलते हैं। अब यहाँ आते हैं हम लोग, यहाँ से लगा के ये एक आपका अलग राज्य है जिसका नाम क्या है? ये है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। और इसकी राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? तो कोलकाता। कोलकाता। और इसका पुनर्गठन कब हुआ? तो जो कोलकाता है ये, इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, 1956 ईस्वी को। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग झारखंड में। ये है आपका झारखंड राज्य। और इसकी राजधानी क्या है झारखंड की? तो रांची। रांची इसकी राजधानी है। और स्थापना कब हुई इसकी? तो झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर सन 2000 को, सन 2000। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल। इसका पुनर्गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ। फिर नेक्स्ट राज्य में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट राज्य है आपका, ये है आपका राजस्थान। राजस्थान, इसकी राजधानी क्या है? तो जयपुर है इसकी राजधानी। और स्थापना कब हुई? तो 1 नवंबर 1956 में इसकी भी स्थापना हुई थी, इसका भी पुनर्गठन हुआ था। फिर यहाँ आ जाते हैं हम लोग, ये रहा आपका छोटा सा राज्य हरियाणा। हरियाणा, इसकी राजधानी क्या है? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और इसका जो पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और फिर आप देखते हैं पंजाब। ये रहा आपका पंजाब राज्य ये। और इसकी जो राजधानी वो क्या है? वो भी चंडीगढ़ है। स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। अब देखिए ऊपर मैंने जम्मू कश्मीर और जो आपका लद्दाख है, 2 यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया था। अब हम आपको तीसरी यूनियन टेरिटरी के बारे में बताते हैं। ये रहा आपका यहाँ पे चंडीगढ़। ये एक यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़। और इसकी भी स्थापना जो है हुई थी 1 नवंबर 1966 में। तो याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ एक साथ इनका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। उन तीनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं, ये छोटा सा जो राज्य दिख रहा है ये है आपका दिल्ली। और ये केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। इसकी जो स्थापना है ये यूटी के रूप में बना 1956 ईस्वी में। और एनसीटी के रूप में बना है। इसकी स्थापना जो हुई वे 1992 ईस्वी में हुई। और दिल्ली की राजधानी दिल्ली, और ये भारत की भी राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। फिर हम लोग कहाँ आ जाते हैं? गुजरात राज्य में। ये रहा आपका गुजरात राज्य। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 1 मई 1960 में, 1960 ईस्वी में। राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। गांधीनगर इसकी राजधानी है, याद रखिएगा। ये अब चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। ये रहा आपका महाराष्ट्र राज्य। इसकी राजधानी कहाँ है? तो यहाँ पे स्थित है मुंबई, इसकी राजधानी है मुंबई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो पुनर्गठन का वर्ष है 1 मई सन 1960 ईस्वी है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी क्या है? रायपुर। रायपुर। स्थापना कब हुई इसकी? तो 1 नवंबर सन 2000 को भी इसकी स्थापना हुई थी, सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 में। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं उड़ीसा राज्य।
ये है उड़ीसा राज्य, उड़ीसा। इसकी राजधानी क्या है उड़ीसा की? इसकी राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और स्थापना कब इसकी हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में, 1950 ईस्वी में। फिर देखिए हम लोग चलते हैं कहाँ, प्रदेश राज्य में। इधर आंध्र प्रदेश राज्य है आपका, और इसकी जो राजधानी है अमरावती, अमरावती। स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ था। और उसके बाद यहाँ देखते हैं हम लोग, ये है तेलंगाना राज्य। इसकी राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है, यहाँ बीच में पड़ता है हैदराबाद, हैदराबाद। और इसकी जो इसका पुनर्गठन कब हुआ? तो 2 जून 2014 में इसका पुनर्गठन हुआ। फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ छूट गया एक राज्य छोटा सा, गोवा। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पणजी, पणजी। और पुनर्गठन कब इसका हुआ? तो 30 मई 1987 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ। फिर उसके बाद देख लेते हैं हम लोग आपका कर्नाटक राज्य। ये है आपका कर्नाटक राज्य। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है? बेंगलुरु है, यहाँ पे स्थित है बेंगलुरु, बेंगलुरु। और पुनर्गठन इसका कब हुआ था ये भी देखिए। तो इसका पुनर्गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। उसके बाद हम लोग देखेंगे केरल। ये रहा आपका केरल राज्य। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। तमिलनाडु राज्य, तमिलनाडु राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हो गई थी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है, यहाँ पे है स्थित चेन्नई, चेन्नई इसकी राजधानी है। अब देखिए दोस्तों, कुल 28 राज्य और हम लोगों ने कितना 4 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख लिया है, 4 और आपको बताना बाकी है। अब देखिए जो 5वां केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पे है, दादर नागर हवेली दमन एंड दीव। 5वां जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है दमन, दमन। और इसका पुनर्गठन कब हुआ? दादर और नागर हवेली अलग था और दमन और दीव 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को इनको एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और अब ये केवल एक यूनियन टेरिटरी है, सिंगल। दादर और नागर हवेली दमन एवं दीव, इसको याद रखिएगा। और इसकी राजधानी क्या है? दमन। यहाँ आ जाते हैं, ये क्या है आपका? तो ये है आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कवरत्ती, कवरत्ती। और इसकी स्थापना या इसका पुनर्गठन कब हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। फिर अगला देखते हैं, यहाँ पे आपका स्थित है पांडुचेरी। क्या है? या इसको पुदुचेरी कहते हैं आप, पुदुचेरी। इसकी राजधानी भी पुदुचेरी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1954 ईस्वी में इसका पुनर्गठन हुआ था। मतलब इसको भारत के राज्य के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसको 1 नवंबर 1954 ईस्वी में जब मिला था। फिर लास्ट केंद्र शासित प्रदेश आपका बचा है, ये है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी में, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आज हमने आपको कुल जो भारत के 28 राज्य हैं, देखिए सबका हमने PDF में भी लिख दिया है कि इनकी राजधानी कहाँ है और उनका पुनर्गठन का वर्ष क्या है, सभी के बारे में देख लिया। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपसे आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा भी जाता है पुनर्गठन का वर्ष। तो उम्मीद है आपको हमारा मेहनत पसंद आया होगा। अगर हमारा मेहनत आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।